साथियों, आज का भारत डिजिटल रिवॉल्यूशन के अगले कदम की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से 5G रोल आउट करने वाला देश है। हेलो गाइस, नाइस टू मीट यू ऑल अगेन। क्या आप लोगों को स्लो नेटवर्क और खराब कनेक्टिविटी के दिन याद हैं? क्या वह फ्रस्ट्रेटिंग नहीं था जब किसी मूवी को डाउनलोड करने में घंटों लग जाते थे और तब भी क्वालिटी घटिया होती थी? बफरिंग और लोडिंग जैसे शब्द सुन के हम लोग अपना पेशेंस खो देते थे। लेकिन 3G और 4G आने के बाद सब कुछ बदल गया। अब मूवी डाउनलोड करने में कुछ ही मिनट लगते हैं और क्वालिटी भी बढ़िया हो गई है। और अब 6G या सिक्स्थ जनरेशन नेटवर्क से पर सेकंड 1 टेराबाइट तक की स्पीड देने की उम्मीद है, जो कि 5G के कंपैरिजन में 8000 गुना ज्यादा तेज है। ये हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला सकता है। हाल ही में भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक 6G नेटवर्क टेक्नोलॉजीज को डिजाइन करने और डेवलप करने के प्लान्स की अनाउंसमेंट करते हुए भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट के साथ एक 6G R&D टेस्ट बेड लॉन्च किया गया, जो इवॉल्विंग ICT टेक्नोलॉजीज के टेस्ट और वैलिडेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। दुनिया पहले ही 6G बैंडवैगन 2 पर जंप कर चुकी है। साउथ कोरिया ने यह अनाउंसमेंट करने में पहल की है कि वह अपना 6G नेटवर्क लॉन्च करेगा। यह एडवांस सॉफ्टवेयर बेस्ड नेक्स्ट जेन मोबाइल नेटवर्क्स की मदद से किया जाएगा, जो इसकी नेटवर्क सप्लाई चेन्स को मजबूत करेगा। कोरियन गवर्नमेंट अपने 6G नेटवर्क को विकसित करने के लिए मटेरियल कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट का उत्पादन करने के लिए लोकल कंपनीज को प्रोत्साहित करेगी। इस प्रोजेक्ट पर $482 मिलियन खर्च होने की उम्मीद है, जबकि भारत में 5G पहले से ही शुरू किया जा रहा है। कई लोगों ने अभी तक टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स का एक्सपीरियंस नहीं किया है। ये बिजनेसेस के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव होने जा रहा है, IoT डिवाइसेस को स्पीड अप कर रहा है और हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन और एविएशन जैसे सेक्टर्स में सीमलेस यूज के लिए लैग को कम कर रहा है। तो 6G कितना फास्ट है? 5G या सेल्यूलर नेटवर्क्स की 5th जनरेशन के 4G से एटलीस्ट 100 टाइम्स फास्ट होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि आप वीडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन गेमिंग, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और मेटावर्स जैसे पावर इमर्सिव एक्सपीरियंसेस के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब 6G नेटवर्क्स इवेंचुअली शुरू हो जाएगा, तो वो 5G की तुलना में बहुत फास्ट चलेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के एक वायरलेस कम्युनिकेशंस एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग 6G नेटवर्क्स 95 गीगाहर्ट्ज टू 3 टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज को यूज करके 1 टेराबाइट पर सेकंड या 8000 गीगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड देने में कैपेबल होंगे। भारत में 2G से 5G तक की जर्नी में कई टेलीकॉम कंपनीज का राइज और फॉल देखा गया है। 5G ऑक्शंस में एयरटेल और जियो का दबदबा रहा है। कुल मिलाकर खर्च किए गए धन का 87% हिस्सा है। इन दोनों कंपनियों के 5G नेटवर्क शुरू करने से मोबाइल डिवाइसेस तेज गति से डेटा डाउनलोड करने में सक्षम होंगे। हालांकि ये स्पेक्ट्रम की चॉइस, टावर्स की संख्या और बेस स्टेशंस पर निर्भर करेगा। अब 6G कैसे हमारी जिंदगी को आसान बनाएगा? क्या आपने कभी टीवी और मोबाइल या लैपटॉप पर एक साथ क्रिकेट गेम की स्ट्रीम करने की कोशिश की है? आपने 2 डिवाइसेस पर फुटेज में मिसमैच देखा होगा। ये 4G नेटवर्क पर डेटा डिलीवरी में
डिले के कारण है। इसके अलावा जहां 4G नेटवर्क में लगभग 50 मिलीसेकंड्स की लेटेंसी होती है, वहीं 5G में लगभग 5 मिलीसेकंड्स की लेटेंसी होती है। लेकिन जो ज़्यादा एक्साइटिंग है वो ये है कि 6G नेटवर्क में सिर्फ 1 मिलीसेकंड से 1 माइक्रोसेकंड की लेटेंसी की उम्मीद है। सिस्को के अनुसार मशीन लर्निंग से ऑटोमेटेड डिजिटल एक्सपीरियंसेस को बेहतर बनाया जा सकता है। मेडिकल फील्ड में जुड़े हुए डिवाइसेस जो बिना लेटेंसी के ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट जैसे वाइटल साइंस पर डेटा सेंड करते हैं, पेशेंट्स की मॉनिटरिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। इससे पेशेंट्स की देखभाल में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आएगी और इससे काफ़ी जानें बचाई जा सकती हैं। नोकिया का दावा है कि 6G रोबोट्स स्मार्ट सिटीज, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाएगा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और ग्रोथ का एक नया युग तैयार करेगा। 6G नेटवर्क के डेवलपमेंट के साथ पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं और हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि इसका हमारे डेली लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। इन डेवलपमेंट्स को एक कदम आगे ले जाने के लिए इंडियन चिप मेकर पॉलीमार्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि वह जल्द ही इन एप्लीकेशंस के लिए कटिंग एज सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन शुरू कर देगी। ये इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है जो 5G और 6G कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन करने के लिए ताइवान और साउथ कोरिया को एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना देगा। कहा जाता है कि इंडिया नेक्स्ट जेन टेलीकम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट में लीडिंग रोल निभा रहा है। संक्षेप में कहें तो टेलीकम्युनिकेशंस का फ्यूचर पहले ही कहीं ज्यादा ब्राइट और तेज दिख रहा है। 5G और 6G नेटवर्क्स हमारे कनेक्ट होने और कम्युनिकेट करने के तरीके को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी हैं। लाइटनिंग फास्ट स्पीड से लेकर लो लेटेंसी तक ये टेक्नोलॉजीज हेल्थ केयर से ट्रांसपोर्टेशन और एंटरटेनमेंट तक कई सेक्टर्स को बूस्ट करेगी। जैसा कि इंडिया इन नेटवर्क्स को डेवलप करने और डिप्लॉय करने का बीड़ा उठा रहा है, हम एक ज्यादा कनेक्टेड और एफिशिएंट वर्ल्ड की आशा कर सकते हैं। एक राष्ट्र के रूप में फाइनली हमारे लिए टेलीकॉम सेक्टर में इनोवेशन की लहर की सवारी करने का समय आ गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगली बार ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।